Hello student, welcome back to my channel. Today I do question number 10. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. यहाँ पे पूछा ए रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस. तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया नहीं हुआ है. कहा गया है कि लिस्ट प्राइस के ऊपर 20% इंक्रीज किया मार्क प्राइस. ठीक है. And offers two successive discount of 10% and 5% on the mark price. अभी मार्क प्राइस के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एक 10% और एक 5%. जीएसटी इज एट द रेट 18%. जीएसटी यहाँ पे 18% है. फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ द कंज्यूमर पेज रुपीज दिस एज सीजीएसटी. तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस ही पूछा क्योंकि वो दिया नहीं हुआ है और कहा गया है सीजीएसटी के रूप में इतना रुपीस दे रहा है. सीजीएसटी के रूप में इतना रुपीस दे रहा है मतलब ये सेम स्टेट में हो रहा है. ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द गुड्स. तो समझ में आया क्या दिया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये रिटेलर, ये कंज्यूमर, यहाँ पे सेम स्टेट में हो रहा है ट्रांजैक्शन और मेरा जीएसटी कितना है 18%. अभी यहाँ पे मार्क्ड अप बाय 20% and two successive discount of 10% and 5% on mark price. ये दिया हुआ है. तो हमने डायग्राम कर लिया. अभी स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया नहीं हुआ है तो हमको लिस्ट प्राइस कंसीडर करना पड़ेगा. सो लेट द लिस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज एक्स. तो देयरफॉर मार्क प्राइस, अभी हम एमपी लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो मार्क प्राइस 20% इंक्रीज किया हुआ है तो इतना तो था ही, इसके ऊपर 20% इंक्रीज किया तो 20% ऑफ रुपीज एक्स. तो इक्वल टू रुपीज एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू रुपीज एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 20/100. तो ये मेरा आ गया रुपीज 120x/100. समझ आया. यहाँ पे एलसीएम होगा. ये तो तुम लोगों को समझना चाहिए. यहाँ पे एलसीएम होगा तो उससे आ गया. अभी क्या कहा गया, अभी इसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, अभी हम डायरेक्ट निकालेंगे. पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी 2 डिस्काउंट की ही बात हुआ था, एक के बाद एक दिया हुआ था. तो हमने एक का डिस्काउंट पहले निकाला, वो माइनस किया, उसके बाद जो बच गया उसके ऊपर फिर से दूसरा वाला डिस्काउंट कितना होगा निकाला, फिर से माइनस किया. अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे. तो सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 सक्सेसिव discount of 10% and 5% equal to rupees 120x/100 into 1 minus 10/100 into 1 minus 5/100. ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ पे किया था, ये हमने किया था परसेंटेज में. सपोज किसी का प्राइस पी था और इसके ऊपर हमने डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं A% एंड B%. तो आफ्टर डिस्काउंट इसका वैल्यू कितना होगा, आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस और द वैल्यू कितना होगा, P इंटू 1 माइनस A/100 1 माइनस B/100. तो वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया. समझ आया.
अभी तो इसको करेंगे तो 120x बाई 100 इंटू 100 माइनस 10 तो मेरा 90 बाई 100 इंटू 95 बाई 100। अभी यहाँ पे थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वाला जीरो के साथ ये वाला जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 9 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100 इंटू एक्स। हम इसको काटेंगे लेकिन बाद में काटेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल करने के बाद भी हमको कैलकुलेशन में काटना तो पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल नहीं किया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है 18% इसका जीएसटी है एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड, हाँ तो निकालना पड़ा है। तो कंज्यूमर पेज 1614 एज सीजीएसटी, कंज्यूमर पेज 4617 एज सीजीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ, 18% टोटल है जीएसटी, सेम स्टेट में हो रहा है, इसलिए सीजीएसटी कह दिया गया है। तो सीजीएसटी 9% होगा, एसजीएसटी 9% होगा। तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे। तो पहले देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू 9% ऑफ ईएसपी, मतलब ये पूरा, तो 12 इंटू 9 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100 एक्स इक्वल टू 9 बाई 100 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100 एक्स। अभी ये वाला ही सीजीएसटी कह दिया गया है क्वेश्चन में 4617। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 9 बाई 100 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100 इंटू एक्स इक्वल टू ₹4617। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते। सो देयरफॉर x इक्वल टू 4617 इंटू, अभी देखो 300 x के साथ डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला सब मल्टीपल में है, ये डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो 3 3 सा 9, 3 से काटेंगे तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9, 3 9 सा 27। अभी फिर से 3 से काटेंगे, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3 3 सा। अभी फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3। फिर से 3 से काटेंगे, 3 1 सा, 3 5 सा 15, 3 7 सा 27। फिर से 3 से काटेंगे, 3 4 सा 12, 3 से काटेंगे, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27। अभी ये काटेंगे 5 से, 5 2 सा 10 0, 5 2 सा 10 0। 5 से काटेंगे, 5 1 सा 5, 5 9 सा 45, ये 19 और ये 19 कैंसिल। अभी 4 से काटेंगे, 4 5 सा 20। तो मेरा आंसर कितना ना 5 1 2 3 4 0 0 0 0। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अभी इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालना है, ये एसपी, क्योंकि हमको टोटल प्राइस निकालना है जीएसटी कंसीडर करके, तो पहले ये निकाल लेंगे। सो देयरफॉर मेरा एसपी कितना आ रहा है, मेरा एसपी आ रहा है ₹12 इंटू 9 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100 एक्स की जगह अभी इसका वैल्यू बैठा देंगे 50,000। अभी काटेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पे आएगा 51300। तो अभी आंसर निकालेंगे, जो मैथ था वो हमने कर लिया। अभी फर्स्ट आंसर देखो, यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स।
तो लीस्ट प्राइस हमने किसको कंसीडर किया था, एक्स को। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझको मिल गया, देयरफॉर द लीस्ट प्राइस इक्वल टू ₹50,000। अभी दूसरा वाला आंसर, यहाँ पे क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द गुड्स। सो द फाइनल प्राइस कंज्यूमर has to pay for the goods equal to, देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो तो देना पड़ेगा 51300 प्लस, अभी देखो सीजीएसटी हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था सीजीएसटी, 4617, तो इतना ही एसजीएसटी भी होगा, तो टोटल उसको पेमेंट करना है। तो ये टोटल ऐड करने पे कितना आता है, तो कर लेते हैं 51300 4617 4617 14 4 1 3 12 13 14 15 5 1 4 4 8 9 10 0 1 6 60534, तो ₹60534। तो ये वाला मेरा एक आंसर हुआ और ये वाला मेरा एक आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते, मैं जरूर आप लोगों के मदद करूंगा। थैंक यू।